Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर लिया था. आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6 और इसका क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड पार्ट 1 है A grouped frequency table is also called. Option A is data, option B is frequency distribution, option C is frequency polygon. अगर एक टेबल में डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आ रहा हो तो उसे कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये करेक्ट आंसर है. पार्ट 2 है अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट. ऑप्शन ए है स्क्वेयर्स, ऑप्शन बी इज़ रेक्टेंगल्स एंड ऑप्शन सी इज़ सर्कल्स. और ये हम जानते हैं कि हिस्टोग्राम में हमारे पास एडजेसेंट रेक्टेंगल्स आते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. पार्ट 3 है अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड. ऑप्शन ए इज़ क्लोज फिगर, ऑप्शन बी इज़ रेक्टेंगल, ऑप्शन सी इज़ स्क्वायर. एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होती है, ये हम पहले बना चुके हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. पार्ट 4 है अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड. ऑप्शन ए इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इज़ डाटा, ऑप्शन सी इज़ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड less than cumulative frequency distribution. Part 5 है in a cumulative frequency polygon frequencies are plotted against. Option A है midpoints, option B is upper class boundaries and option C is class limits. Cumulative frequency polygon में frequencies को upper class boundaries के against plot किया जाता है. तो यहाँ पे जो correct answer है वो है option B. पार्ट 6 है अरिथमेटिक मीन इज़ अ मेजर दैट डिटरमाइंस अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल बाय देयर. ऑप्शन ए इज़ नंबर, ऑप्शन बी इज़ ग्रुप, ऑप्शन सी इज़ डिनोमिनेटर. यहाँ पे हम लिखते हैं पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला. अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ एंड दिस इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x ओवर n. अब यहाँ पे n हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. सो ऑप्शन ए जो कि है नंबर वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. पार्ट 7 है आर डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम अ. ऑप्शन ए है कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज़ हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी इज़ सम. Deviation is defined as difference of any value of the variable from any constant. So option A is the correct answer. Part 8 है a data in the form of frequency distribution is called. Option A is group data, option B is ungrouped data, option C is histogram. अगर एक डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है तो वो होता है ग्रुप डाटा. सो यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है. पार्ट 9 है मीन ऑफ अ वेरिएबल विथ सिमिलर ऑब्जर्वेशंस से कांस्टेंट के इज़. ऑप्शन ए इज़ नेगेटिव, ऑप्शन बी इज़ के इटसेल्फ, ऑप्शन सी इज़ 0. अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन में पढ़ा हुआ है कि मीन ऑफ अ वेरिएबल विथ सिमिलर ऑब्जर्वेशंस से कांस्टेंट के इज़ द कांस्टेंट के इटसेल्फ. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है के इटसेल्फ ये करेक्ट आंसर है. पार्ट 10 है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन. ऑप्शन ए इज़ वैल्यू, ऑप्शन बी इज़ रेशियो, ऑप्शन सी इज़ ओरिजिन. अरिथमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी है ओरिजिन ये करेक्ट आंसर है. पार्ट 11 है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन. ऑप्शन ए इज़ प्लेस, ऑप्शन बी इज़ स्केल, ऑप्शन सी इज़ रेट.
प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन में जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी स्केल इज़ द राइट आंसर। पार्ट 12 है सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज। ऑप्शन ए इज़ 0, ऑप्शन बी इज़ 1, ऑप्शन सी इज़ सेम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन में जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज 0। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 13 है द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है मॉड, ऑप्शन बी इज़ मीन, ऑप्शन सी इज़ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn रेज़ टू द पावर 1/n। सो यहाँ पे हमारे पास है nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn। सो ज्योमेट्रिक मीन इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 14 है द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन बी है मीडियन, ऑप्शन सी इज़ हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हार्मोनिक मीन, बिकॉज हार्मोनिक मीन refers to the value obtained by reciprocating the mean of the reciprocal of x1 x2 x3 up to xn observations। हार्मोनिक मीन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x। पार्ट 15 है द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है मॉड, ऑप्शन बी इज मीडियन, ऑप्शन सी इज हार्मोनिक मीन। द मोस्ट फ्रीक्वेंट occurring observation in a data set is called mode. So option A is the right answer. Part 16 है the measure which determines the middlemost observation in a data set is called. Option A is median, option B is mode, option C is mean. एक डेटा सेट में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसका साइज इक्वल होता है मीडियन के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 17 इज़ द ऑब्जर्वेशंस दैट डिवाइड आर डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इज़ डिसाइल्स, ऑप्शन बी इज़ क्वार्टाइल्स, ऑप्शन सी इज़ परसेंटाइल्स। द ऑब्जर्वेशंस that divide our data set into 4 equal parts are called quartiles। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पार्ट 18 है द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है एवरेज, ऑप्शन बी इज डिस्पर्जन, ऑप्शन सी इज सेंट्रल टेंडेंसी। एक डेटा सेट में अगर ऑब्जर्वेशंस में स्प्रेडनेस या फिर स्कैटरनेस आ जाए तो उसे कहते हैं डिस्पर्जन। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है डिस्पर्जन, ये करेक्ट आंसर है। पार्ट 19 है द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डेटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ। ऑप्शन ए इज डिस्पर्जन, ऑप्शन बी इज सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन सी इज एवरेज। The measures that are used to determine the degree or extent of variation in a data set are called measures of dispersion. So option A is the correct answer. Part 20 है the extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by option A is average, option B is range, option C is quartiles. और हम ये बात ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं दैट रेंज measures the extent of variation between two extreme observations of a data set। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है रेंज वो करेक्ट आंसर है। पार्ट 21 है द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ xi
and I varies from 1 to n. Observations from their arithmetic mean is called. Option A is variance, option B is standard deviation and option C is range. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड दैट इज वेरिएंस. Because variance is defined as the mean of the square deviations of xi observations from their arithmetic mean. Part 22 है the positive square root of mean of the square deviations of xi observations from their arithmetic mean is called. Option A is harmonic mean, option B is range, option C is standard deviation. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन. because standard deviation is defined as the positive square root of mean of the square deviations of xi observations from their arithmetic mean. यहाँ पे miscellaneous exercise नंबर 6 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जा सकता है यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं उनमें मोस्टली डेफिनेशंस हैं और इन डेफिनेशंस को हम चैप्टर 6 के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो इन डेफिनेशंस और टॉपिक्स को जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वहाँ से रिवाइज करें और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा. अल्लाह हाफिज़.